Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Navgam. Dear students, today we will start chemistry, chapter number 2. The name of chapter is matter around us pure. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। डियर स्टूडेंट्स, जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा केमिस्ट्री का, मैटर अराउंड अस, मैटर की डेफिनेशन आपने उसमें पढ़ी और क्लासिफिकेशन भी पढ़ी। उसमें आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे और देखेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे मैटर को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। नंबर 1 क्या है? प्योर सबस्टेंस, and second is impure substance. So on the basis of chemical properties, matter is of 2 types. First is pure substance and second is impure substance. Now pure substance क्या होता है? Dear students, a pure substance is one which is made up of only one kind of particles. प्योर सबस्टेंस वो सबस्टेंस होता है जो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना हो। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप घी का पैकेट लाओगे तो उस पर लिखा होता है प्योर घी। अब ये प्योर किस बुनियाद पे होता है, किस बेस पे होता है? तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाना चाहता हूँ कि प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स हों, जिसमें एक ही किस्म के एटम्स हो, जिसमें एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हो, तो उस सबस्टेंस को प्योर सबस्टेंस कहते हैं। Thus we can say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atoms or molecules. For example, iron is an element made up of only one kind of atoms, that is only iron atoms. अगर हम आयरन की एग्जाम्पल लेंगे, आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। जो आयरन है ये सिर्फ आयरन एटम्स का बना होता है। अगर आयरन एग्जाम्पल ये हम लेंगे, आयरन एलिमेंट लेंगे तो इसमें सिर्फ आयरन के एटम्स हो, आयरन के एटम्स हो, दैट मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। सो आयरन इज ए प्योर सबस्टेंस। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सल्फर इज एन एलिमेंट। सल्फर भी एक एलिमेंट है और इसमें भी सिर्फ सल्फर के एटम्स होते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स। सो जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सबस्टेंस है। क्यों प्योर सबस्टेंस है? क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। Okay, so pure substance is one which is made up of only one kind of atoms or particles, or we can say that atoms or molecules. Similarly, water is a compound. Water compound है,
मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड की बात भी हम आगे करेंगे। जो कंपाउंड होता है, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है और एग्जांपल्स। प्योर सबस्टेंस, हाँ, कंपाउंड जो है, कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस है। कंपाउंड में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सिमिलरली वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर कंपाउंड है और उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमोनिया इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया कंपाउंड है और उसमें सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Thus we can say that elements and compounds are examples of pure substance। तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो हम आगे बताएंगे आपको। कंपाउंड में कैसे एटम्स होते हैं और कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास होता है कंपाउंड में। तो यहाँ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं प्योर सबस्टेंस की। सो हमने प्योर सबस्टेंस के एक तो एग्जाम्पल एलिमेंट्स ली और कंपाउंड ली। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। अब हम इम्प्योर सबस्टेंस की बात करें कि इम्प्योर सबस्टेंस क्या होता है। An impure substance is one which contains two or more different kinds of particles। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होते हैं जिनमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम है मिक्सचर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। दस ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, अगर हम साल्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये मिक्सचर बन गया, इसको हम साल्ट वाटर कहते हैं, वो साल्ट सोल्यूशन इसको हम कहते हैं। तो साल्ट सोल्यूशन ये इम्प्योर सब्सटेंस, ये मिक्सचर है। सो सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर क्या है। सी वाटर, सी वाटर में बहुत सारे ये एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साल्ट्स होते हैं, तो वो इम्प्योर सबस्टेंस होता है। तो इम्प्योर ये सी वाटर जो है ये इम्प्योर सबस्टेंस है। सॉइल में भी अगर आप सॉइल लोगे उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है। आयर क्या है, आयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, उसके बगैर भी बहुत सारे ये गैसेस होते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में भी होते हैं। और तो ये इम्प्योर कहलाता है, इम्प्योर सब्सटेंस है और इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। सो इधर मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस दोनों एक ही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं वो भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। मिनरल्स भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। रॉक्स वो भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस होता है। साल्ट सोल्यूशन जो मैं अभी आपको हो रहा था, ये जो साल्ट सोल्यूशन है, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे उसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो इट फॉर्म्स ए मिक्सचर, एंड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। शुगर सोल्यूशन, अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें इट फॉर्म्स ए सोल्यूशन। सो शुगर सोल्यूशन इज आल्सो इम्प्योर सब्सटेंस। जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, तो उसको हम इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट chemical classification of matter is element, compound and mixture. So element, compound and mixture are the classification of matter. Number one is element, second is compound and third is mixture. Element
एलिमेंट, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सबस्टेंस होता है। और विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और आइडेंटिकल एटम्स। एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल है प्योर सबस्टेंस की। कॉपर, कॉपर भी एक एलिमेंट है, वो सिर्फ कॉपर एटम्स का बना होता है। आयरन, आयरन इज एन एलिमेंट, एंड एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस, क्योंकि आयरन में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ आयरन एटम्स होते हैं। गोल्ड, और गोल्ड की जो मैं यहाँ पे मैंने सिंबल लिखी वो है AU। गोल्ड जो है इसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज एन एलिमेंट, एंड एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाई किए गए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में। मेटल्स की एग्जांपल्स और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे। और जो मेटल्स हैं वो लस्टरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टरस है, शाइनी अपीयरेंस है, मेलेबल है, डक्टाइल है। तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ कि मेटल्स क्या है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस कर सकते हैं, जो इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। ये जो शेल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो डिटेल्ड में हमें ये पढ़ना है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिटेल्ड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एडिशनल प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, शेल क्या होता है? Shell is the space around the nucleus in which electrons are revolving around the nucleus. Shells में shell क्या होती है? ये स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस स्पेस में, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और सोडियम भी एक एलिमेंट है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो है 281। अब लास्ट शेल में, दैट मीन्स वैलेंस शेल में, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस एटम को चार्ज पॉजिटिव आता है, तो सोडियम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज and +1 charge, so that means it loses one electron. It has one electron in the outermost shell. Sodium has one electron in the outermost shell, thus it loses one electron and achieves noble gas electronic configuration. Noble gas क्या होते हैं? जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, जिनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी उनको कहते हैं। तो उनके जो लास्ट शेल्स होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का जो फर्स्ट शेल है वही उसका लास्ट शेल भी है, और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 में, उनके लास्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सोडियम है, इट हैज टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको भी लास्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। तो उसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो लास्ट शेल में अब इसका के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 रहेंगे। दैट मीन्स इट हैज अचीव्ड नाउ
a noble gas electronic configuration. Thus, it loses one electron and achieves noble gas electronic configuration. आपको यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो आपने 8th में पढ़ी कि metals are lustrous, they are shiny, they have tendency, they are malleable, they are ductile. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है metals are electropositive in nature. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है इस पे हम डिटेल्ड चैप्टर नंबर 4 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़नी है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो क्या होता है वो हम डिटेल्ड में उस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वो भी आपने क्लास 8th में पढ़ी. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. उनके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4, 5 या 6 होते हैं. तो 8 बनाने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. जब गेन कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका चार्ज नेगेटिव आता है. तो चूंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको ऐड करते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल्स की एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, या जो नाइट्रोजन है वो भी नॉन मेटल्स हैं. तो यहाँ पे मैं क्लोरीन की एग्जांपल लूँगा ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ 2, 8, 7. तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन की. तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, लास्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, क्योंकि 8 बनने के लिए इसको इजी हो जाए कि ये 8 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2, 8, 2, 8, 8. जब इसे जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा क्लोरीन पे. तो इसका मतलब है नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड अचीव्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो ये चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, ये हमने आज स्टार्ट किया. इसमें आपको याद रखना है कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं. अब जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम वो कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. यहाँ आज आपने सिर्फ प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस की मैंने थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन बताई और कुछ एग्जांपल्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.